दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। दो सांडों की आपसी लड़ाई के दौरान जागिरे नाले में जागरूक लोगों द्वारा जेसीबी के माध्यम से निकाला बाहर। कक्षा 12वीं में श्रेष्ठ अंक लाने वाली टॉपर छात्रा अर्चना अहिरवार का हुआ सम्मान। सूखा आमखेड़ा पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। और बंटी नगर सागर पुलिया के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज की अचानक सेंटिंग गिरने से काम करने वाले मजदूर हुए घायल, पहुंचाया अस्पताल। अब खबर विस्तार से। मंगलवार की रात्रि 8 बजे के लगभग दो सांडों की आपसी लड़ाई के चलते नाले में जा गिरे। एक सांड नाले में अंदर की ओर चला गया था, तभी क्षेत्रीय जागरूक लोगों की मदद से जेसीबी के माध्यम से बाहर निकाला गया। क्षेत्रीय लोगों से इस बारे में हुई चर्चा। आ गया क्यों ये जलाना संजय। ये कौन सा क्षेत्र, क्या हुआ यहाँ पर? दुर्गा नगर रोड पे है, माया सक्सेना जी के बगल में एक नाला है जो नंदी महाराज लड़ रहे थे। जी हाँ बोलो। नंदी महाराज लड़ रहे थे, एक तो नाले से निकल के चला गया, दूसरा जो है काफ़ी अंदर फर्शियों के नीचे आ गया। तो हमने सोचा कि बिना जेसीबी और उसके प्रशासन नहीं निकलेगा। लगभग कितने घंटे की मशक्कत के बाद ये राहत? एक डेढ़ घंटा लगा। काफ़ी शिकत हुई लेकिन बढ़िया निकल गया। निकला बहुत बढ़िया। मनोज कुमार कटारी। कटारी जी कहाँ रहते हैं आप? दुर्गा नगर दुर्गा मंदिर के आगे रहते हैं। ये जो आज जो यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से एक कार्य किया गया, क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे एक गाय का बछड़ा करीब नहीं तो 2:30-3 बजे करीब से फंसा हुआ था। आपस में लड़े और वो गड्ढे में बैठ गए और इसके बाद में वो निकल के ड्रेनेज के सहारे अंदर की तरफ जाकर फंस गया। तो नगर पालिका के हमने फोन किया। इसके बाद में पार्षद संजय अग्रवाल जी को बुलाया। हमने कहा भैया आओ और इसको देखो आप। तो उन्होंने देखा और फिर पता चला कि यार भैया ऐसे तो इजीली नहीं निकलेगा, ये निकलेगा जेसीबी वगैरह मशीन वगैरह से। उन्होंने आके और नगर पालिका प्रशासन ने मदद की और अभी हरिपुरा क्षेत्र में 8 मई से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। चरौड़िया धाम के गुरु अंशुल महाराज का दरबार भी लगेगा। अमित महाराज द्वारा जानकारी दी गई। मैं अमित कृष्ण जी महाराज। कृष्ण जी महाराज जी, ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर क्या आयोजन चल रहा है? ये हरिपुरा खिरिया है। यहाँ पर पंचकुंडात्मक यज्ञ एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। 3 मई से प्रारंभ है। आज चतुर्थ दिन था। कलश आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव था। 8 तारीख को यहाँ पर किस तरीके का आयोजन होगा? 8 तारीख को यहाँ पर दिव्य दरबार लग रहा है। जैसे हमारे बागेश्वर धाम वाले गुरुजी लगाते हैं वैसा ही दरबार अंशुल कृष्ण जी महाराज जी जो चिरौड़िया धाम सरकार हैं वह यहाँ पर आएंगे और उनका दिव्य दरबार शाम 7 बजे से हरी इच्छा तक लगेगा। अपना गुरुजी थोड़ा सा नाम बता दें। जी, जो यहाँ पर कथावाचक हैं अमित कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके सानिध्य में यहाँ पे हम देखते आ रहे हैं काफ़ी साल से यहाँ पर एकादश कुंडात्मक श्री यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता आ रहा है। और यहाँ पर जो 8 तारीख को जैसे गुरुजी ने बताया है कि दिव्य दरबार लग रहा है, तो उसमें जैसे कि बागेश्वर धाम जो पर्चा बनाते आ रहे हैं उसी तरीके के यहाँ पर पर्चा बनेंगे। और श्री अमित कृष्ण शास्त्री जी महाराज द्वारा जो सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा हो रही है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर खूब धूमधाम से आयोजन मनते। कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित हुआ था। परीक्षा परिणाम आने पर विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने श्रेष्ठ अंक लाने वाले विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने
कम अंक आने पर अन्य विद्यार्थियों को भविष्य के प्रति संदेश देते हुए कहा कि यह आखिरी परीक्षा नहीं है, भविष्य और भी अन्य मौके देता है, हताश होने की जरूरत नहीं। रह गए उनको भी मेरा ये कहना है कि वे भी जो है परिणामों से चिंतित और भयभीत ना होकर अपना जो भी परिणाम आया उसको स्वीकार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आते तो बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। व्यवसाय में भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो कम अंकों से पास होने के बाद भी दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया है, और ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं कि जो अगर इस सीढ़ी में उतने सफल नहीं हुए तो भी IAS और IPS तक की दौड़ में वे सफल रहे। मेरी सभी बच्चों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। परिणाम को स्वीकार करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सार्थकता रखें। सभी बच्चों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। शेरपुर स्थित न्यू जैन हायर सेकेंडरी की 12वीं की छात्रा दर्शनी यादव प्रावीण्य सूची में आई। प्रदेश में उन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। दर्शनी के परिजनों ने उन्हें उज्जवल भविष्य की बधाइयां दी हैं। जी, मैं दर्शनी यादव। अभी मेरे पापा हरी सिंह यादव, और अभी मैंने 12th के एग्ज़ाम्स दिए बोर्ड्स, उसमें मेरी 5th रैंक आई है पूरे MP में विद 95.8%। मेरा कहना ये था कि आप जो रैंक हासिल की है इसलिए किसको आप धन्यवाद देंगे, किस तरीके से आपने पढ़ाई की? डेफिनेटली मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, स्कूल का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। पढ़ाई कितने घंटे करती थी? लगभग 10 से 12 घंटे रोज हो जाता। 10 से 12 घंटे। तो जैसे कि कुछ जूनियर हैं आपके या जो सीनियर भी हैं, कुछ वो लोग कहते हैं हम पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाते, तो उनके लिए क्या मैसेज करेंगे आप? जो असफल हो जाते हैं उनके लिए किस तरीके से आप उनको उत्साहवर्धक करेंगे? क्या नाम है आपका? संजय अग्रवाल। अग्रवाल जी, आज किस तरह की खुशी का माहौल देखा जा रहा है? ये बहुत अच्छी खुशी की बात है जो हमारी बेटिया अच्छी रैंक लाई मध्य प्रदेश। कौन से स्कूल में पढ़ती थी? न्यू जैन स्कूल है जो शेरपुरा में। बहुत बहुत बधाई। विदिशा में संचालित अडानी ग्रुप की फैक्ट्री में आगजनी सहित अन्य घटनाओं को लेकर मॉकड्रिल अभ्यास किया गया। पुलिस कप्तान, पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था के चलते मॉकड्रिल अभ्यास किया गया। विजिट करा दें वहाँ जो संभावित चीज़ें हैं, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसे बेसिक आएंगे तो 1 या 2 विक्टिम जो ज़्यादा क्रिटिकली फंसे होंगे उन्हें हमें निकालना होगा। तो अभी हमारे पास 1 विक्टिम है जिसको हम इवैक्यूएशन टीम की मदद से निकालेंगे। के लिए थोड़ा मैं साउथ इंडिया से आता हूँ, और नेक्स्ट हमको ये ध्यान में रखना है कि फ्लेमेबल है, एक्सप्लोजिव है, अगल बगल में और कोई टॉक्सिक गैसेस ना हो, क्योंकि उससे ब्लास्ट होके जैसे कि भोपाल चीज़ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंडस्ट्री से आपको बनाए रखना है कि कौन से केमिकल थे, उसका प्रॉपर्टी बताइए और कौन सा लीक हुआ है। अगर लीक हुआ है तो इसका प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएगा, उसके रिलेटेड आप मेडिकल को नाम भी तो नहीं सुना, नाम है दीन और दयाल, दया भी करते हो और वो भी करते हो। दीन और दयाल। जैसे कि हम देख यहाँ पे टैंकर में स्पिलेज हुआ है, टैंकर के वॉल के पास, तो वहाँ पे रेड फ्लैग लगाया जाएगा।
आज कहाँ पर क्या कार्यक्रम किया? ये एक केमिकल हैजार्ड जो होता है, इसको लेके जो आपदा आती है उसका प्रबंधन को लेके एक रिहर्सल यहाँ पर रखी गई थी, मॉक ड्रिल रखी गई थी। इसमें जो अडानी बिल्मा जो कंपनी है, फैक्ट्री है, इसके अंदर ये सीन क्रिएट किया गया था कि एक टैंकर से H2SO4 रिलीज हो गया है, आग लग गई है और कुछ लोग घायल हो गए। उसके बाद फिर हम लोग की रिहर्सल जो ड्रिल होती है उसको सेट करा जाता है और उसमें विधिवत हम लोगों ने कंट्रोल रूम को जैसे ही खबर इन्होंने दी, कंट्रोल रूम में सारे रिस्पॉन्डर को खबर दी, NDRF SDRF की टीम, हमारे CO साहब, ADM साहब हमारे और SDM साहब और पूरा प्रशासन की टीम, ट्रैफिक का टीम और थाना का बल, सभी लोग यहाँ पे अपना सबने रिस्पांस किया। और अडानी बिल्मार जो कंपनी है, फैक्ट्री है, इनके जो रेस्क्यू टीम है, इनका जो रेस्क्यू के सारे ऑपरेटर्स हैं, सारे ट्रेंड लोग हैं, वो सब ने प्राथमिक रूप से रिस्पॉन्ड किया। देन प्रशासन, SDRF NDRF की टीम ने रिस्पॉन्स किया और उसके बाद एक पूरा डेमो यहाँ पे किया गया। हमने अपनी सुरक्षा की जो प्रबंध है उनको यहाँ पे चेक किया है और कमियाँ क्या हो सकती हैं, कैसे हम इसको और दुरुस्त कर सकते हैं, उसके संबंध में चर्चा करिए और इसके भी डीब्रीफिंग की जाएगी। उसके बाद जो आउटकम्स आएंगे उसके आधार पर हम अपनी विदिशा की जो रिस्पॉन्स हमारा जो सिस्टम है उसको और दुरुस्त करेंगे। आज क्या है, सल्फ्यूरिक टैंकर एक आया था, उसमें मतलब कुछ स्पिलेज था, तो उसको बचाने के चक्कर में मतलब कुछ एसिड स्पिलेज हुआ और उसमें हमारे करीब जो रिपेयर कर रहे थे वो 14 लोग करीब घायल हुए थे। और उसमें तुरंत हमने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया। कंट्रोल रूम से रेस्क्यू टीम आई थी, SDRF की टीम आई थी और पूरा प्रशासन आया था और उसमें से हमने 2 लोगों का यहीं प्राथमिक उपचार कर दिया था और 10 लोग जो हैं उनको हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अलग अलग एम्बुलेंस और उनके सहयोग से भेजा और अभी स्थिति पूर्ण मतलब काबू में है, किसी तरह की कोई कैजुअलिटीज़ नहीं है। और ये जिला प्रशासन की ओर से जैसे गाइडलाइंस थी, ये एक मॉक ड्रिल थी, इसमें किसी तरह का कोई कैजुअलिटीज़ या ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अडानी बिल्मार विदिशा में आज सल्फ्यूरिक लीकेज का एक मॉक ड्रिल किया गया, जो हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड डिपार्टमेंट, SDRF टीम और NDRF टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया। इसमें हमने एक सिनेरियो बनाया था जिसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक को लीकेज करता हुआ अपने टैंक से दिखाया गया और हमारी जो इंटरनल रेस्क्यू टीम है लगभग 8 लोगों की, उनने उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जैसे उन्होंने देखा कि परिस्थिति हमारे काबू में नहीं है, तो कैसे हम लोकल डिपार्टमेंट के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उस तरीके से हमने उनको फ़ोन लगाया। इमीडिएटली हमको पुलिस बल, फायर डिपार्टमेंट, लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स और नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, इनके द्वारा तुरंत हमको सहायता मिली और हमने तकरीबन आज 14 लोगों की जान बचाई है। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम सौरभ सिसोदिया है, मैं अडानी बिल्मार विदिशा में सेफ्टी ऑफिसर के पद पर हूँ। बंटी नगर पुलिया के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज की कार्य के दौरान सेंटिंग गिरने से कुछ काम करने वाले लोगों को चोटें आई हैं। सेंटिंग गिरने से काम में अव्यवस्थाएं भी पैदा हुई, लोहे के सरिये टेढ़े मेढ़े हो गए। मौके पर पुलिस कप्तान रोहित काजबानी भी पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया। चलो संकेत जो कपिल भैया। सूखा आमखेड़ा निवासी अर्चना अहिरवार ने कक्षा 12वीं में टॉप किया है। मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान आने पर जिला प्रशासन की टीम सूखा आमखेड़ा पहुंची। टॉपर अर्चना अहिरवार का सम्मान करते हुए उज्ज्वल भविष्य की बधाई दी। सर चलो आप लोगों ने जी को बुलाइए, पिताजी को। अब आगे पढ़ाई कहाँ से करना है? विषय में करनी है, कहाँ से करनी है? भोपाल से करनी है। इसको DUT अप्लाई करवाओ। जी सर। होगा DUT में नहीं होगा। देखते हैं इनको भोपाल लेके जाओ। भोपाल से हाँ। कोऑर्डिनेटर से बात किसने करी? मेरे साथ DO सर को होती है सर। ये सबको दे दिया ना? इससे मुझे बात हो गई ना? बात हो गई सर 8:30। क्यों कितने बजे लेके आओगे बच्ची को? सर 8:30 बजे है ना, 8:30 वहाँ पहुँचना। बच्ची को अप्लाई करवाओ। और जो आपने यहाँ पे बच्चे अच्छा नंबर लाए हैं, हाँ बिल्कुल, सबको DUT अप्लाई करवाओ। इसका DU मुझे DU करवाते हैं, है ना? और नहीं तो भोपाल अस्पताल में अप्लाई करवाओ। बिल्कुल, हॉस्टल लेने की व्यवस्था करवाओ, है ना? ठीक है। हो गया?
बेटा क्या नाम है आपका और किस स्थान पे आपने ये दर्जा प्राप्त किया? मेरा नाम अर्चना अहिरवार है और ये मैंने 30 नंबर पे बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसा लग रहा है? बहुत कई अच्छा लोग आ रहे हैं, बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं आपके परिवार के पापा, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितने बहन भाई हो आप लोग? 5। अच्छा, मजदूरी करते हैं। तो किस स्कूल में पढ़े हो आप? क्या नाम है स्कूल का और कहाँ से स्टडी करी थी आपने? मैं हॉस्टल में रहती थी और स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमखेड़ा सूखा है। आमखेड़ा सूखा गाँव के स्कूल से करी। तो कैसी पढ़ाई हुई? कभी कोचिंग वगैरह गए हो आप? नहीं। कोचिंग वगैरह की भी पढ़ाई करी। तो क्या कहना चाहोगे उन बच्चों से जो कहते हैं कि निजी स्कूल का रिजल्ट बेहतर बनता है और सरकारी स्कूल का नहीं बनता? आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो, बड़े हो, तो देखो आप देश में 3रा स्थान पर, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे? अब बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब कि जो निजी स्कूल होते हैं उनसे बेहतर तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। निजी स्कूल का क्या है, वो तो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। हमें जो सरकार निर्देश देती है, सरकारी स्कूल में मतलब टीचर्स लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आपने बिना कोचिंग के पढ़ाई? हाँ। क्या बनना चाहते हो? IAS। IAS बनना चाहते हैं? IAS क्यों बनना चाहते हैं? मेरा सपना है इसलिए बनना चाहती हूँ। क्या समाज के लिए और क्या करना चाहते हो IAS बन के? तो सोचा होगा ना, तो IAS बन के हम ये करेंगे, हमारे गांव का भी विकास करेंगे, सिस्टम को सुधारेंगे। अच्छा, किसे अपना ब्रांड मानते हो? मतलब किसे देख के आप अपना मानते हो? इसको देख के प्रेरणा लगी कि मैं पढ़ाई करूँ, मैं इसको आगे किसी को तो मानते होंगे ना कि प्रधानमंत्री हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, कोई प्रेरणा होती है ना? किसे देख के आप मानते हो? अब महापुरुषों में सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हो? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। गंज वासोद देहात पुलिस द्वारा ग्राम मीलाडाना स्थित थान सिंह सेन के खेत में कुछ लोगों को घेराबंदी कर दबिश के दौरान 9 आरोपियों को रंगे हाथ जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया, जिनसे नगद 7,650 रुपये व 2 मोटरसाइकिल कब्जे में ली हैं। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।